दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसकी चर्चा इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान से लेकर के अरब देशों तक हो रही है। ये इंडिया का 8 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी लेंथ 1350 किलोमीटर की है, जिसको बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए यानी $13 बिलियन का अमाउंट खर्चा कर रही है भारत सरकार। लेकिन ये वर्थ इट है। जितना पैसा इसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, ये हाईवे ओपन होने के बाद सिर्फ कुछ सालों में ही इस अमाउंट को रिकवर कर लेगा। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये हाईवे भारत सरकार को कितनी ज्यादा कमाई करके देगा। आप सुन के शायद हैरान हो जाओगे। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे इंडिया का क्राउन ज्वेल क्यों बोला जा रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई इंडिया के 2 सबसे बड़े शहर, एक शहर दिल्ली जो देश की राजधानी है और दूसरा शहर मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी। दोनों शहरों के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर है। अभी के टाइम अगर आप दिल्ली से मुंबई को जाना चाहें तो आपको 24 घंटे का समय लग सकता है रोड से। इसी की वजह से दोनों शहरों के बीच में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही थी। 2009 वो साल था जब इंडिया और जापान ने मिलकर एक एग्रीमेंट पे साइन किया। जापान का यहाँ प्रपोजल था कि जैसे जापान ओसाका टोक्यो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बिल्ड करके इकोनॉमिक पावर हाउस बना और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना, ठीक उसी तरह से दिल्ली और मुंबई के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बिल्ड करके इंडिया भी उसी तरह का डेवलपमेंट, उसी तरह की ग्रोथ हासिल कर सकता है। जापान के इस ऑफर को देखते हुए भारत सरकार ने 2009 में एग्रीमेंट पे साइन किया, जहां पे जापान इंडिया की हेल्प करेगा दिल्ली से मुंबई के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिल्ड करने में। यहाँ इस कॉरिडोर में कुछ शहरों को चुना गया है जिनको एज ए इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और कुछ नए शहरों का भी निर्माण किया जा रहा है। इन सभी इंडस्ट्रियल सिटीज में सबसे बड़ा है ढोलेरा, जो गुजरात में बनाया जा रहा है। अब इन सभी इंडस्ट्रियल सिटीज को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 8 लेन का एक सुपर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर 24 घंटे से घटकर सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। दिल्ली मुंबई के बीच में फ्यूचर के ट्रैफिक को देखते हुए इस हाईवे को 8 लेन का बिल्ड किया जा रहा है, जिसको 10 लेन का भी किया जा सकता है। अगर आप हाईवे का अलाइनमेंट देखें तो ये उन इलाकों से नहीं गुजर रहा है जहाँ पे पहले का हाईवे मौजूद है। इसके पीछे कारण है, अगर पुराने रूट को चुना जाता अपग्रेड करने के लिए तो इसके लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में काफी ज्यादा दिक्कत आती और जो इसका बजट है वो भी कई गुना बढ़ जाता। तो इसीलिए इसको बिल्ड करने के लिए एक नए अलाइनमेंट को चुना गया। यहाँ पे इसके लिए उन इलाकों को चुना गया है जिनकी कनेक्टिविटी अर्बन एरिया से बहुत कम है। इस हाईवे के बनने के बाद यहाँ पे तेजी से विकास देखने को मिलेगा। नए नए इंडस्ट्रियल हब उभर के सामने आएंगे और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ व्हीकल्स के लिए ही होगा। इस हाईवे का और भी तरीके से यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ इस हाईवे के किनारे कुछ मीटर के चौड़ाई में डिजिटल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ इस कॉरिडोर से हम देश में दूर दूर इलाकों में ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू 5G 6G इंटरनेट सर्विस को पहुँचाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है जिसको भारत सरकार ने खोजा है। अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज ओपन हुआ है, यहाँ पे डिजिटल कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ है। धीरे धीरे इसको देश के कुछ बड़े बड़े हाईवेज के साथ में बिल्ड किया जाएगा। लगभग 10,000 किलोमीटर के हाईवेज में डिजिटल कॉरिडोर का निर्माण होगा। सो मैं अभी आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ जो इसी साल के दूसरे मंथ में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार भारत के 4 राज्यों का टोल कलेक्शन रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। ये 4 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन चारों राज्यों ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का टोल रेवेन्यू कलेक्ट किया है और अगर बाकी राज्यों की अलग से बात करें तो ये 20,000 का बनता है। यानी सिर्फ 4 राज्य ही हाईवे से 14,000 करोड़ रुपए कमा के दे रही हैं राज्य सरकारों को। अगर स्टेट वाइज बात करें तो यूपी का कलेक्शन 3,950 करोड़ रुपए का है, राजस्थान का 3,490 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र का 3,205, गुजरात का 3,240 करोड़ रुपए। तो ये 4 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा टोल से पैसा कमाते हैं। तो अगर मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टोल कलेक्शन एस्टिमेट बताऊं तो इसके लिए नितिन गडकरी जी का कहना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हर मंथ 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। जी हाँ, इतनी कमाई सिर्फ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होने वाली है, वो भी सिर्फ एक मंथ में। और ये तो सिर्फ इनिशियल कलेक्शन है। जैसे जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी तो ये कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यानी इस हिसाब से सिर्फ कुछ सालों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अपनी लागत को रिकवर कर लेगा। इसके अलावा NHAI का टारगेट है 2025 तक हाईवे से 1,40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना, जो कि अभी सिर्फ 40,000 करोड़ का है।
तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी इंडिया के लिए। इससे इंडिया के रेवेन्यू सोर्स में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता था उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। भारत सरकार चाहे तो यह पैसा नए नए हाईवेज एक्सप्रेसवेज को बनाने के लिए स्पेंड कर सकती है या फिर किसी और काम के लिए भी। इंडिया में अभी ऐसे बहुत से एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा, तो टोल से कलेक्ट होने वाला रेवेन्यू इससे डबल भी हो सकता है जो एस्टिमेट लगाया गया है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जवाब होगा उनके लिए जो कहते हैं भारत इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहा है हाईवेज को बनाने में। वैसे हाईवेज से हम कितना कमा सकते हैं ये समझने के लिए हमें चाइना का एग्जाम्पल देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन देशों के पास कितना बड़ा रोड नेटवर्क है। यहाँ टॉप पे मौजूद है अमेरिका जिसके पास 68,03,000 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क है। दूसरे नंबर पे है अपना भारत। यहाँ हमारे पास अभी 63,72,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। आपने एक बात सुनी होगी जब नितिन गडकरी जी ने यह बोला था कि इंडिया 2024-25 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा रोड नेटवर्क के मामले में, तो यहाँ इसी की बात हो रही थी। और अगर थर्ड पे बात करें तो यहाँ चाइना है जिसके पास 51,98,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। बट अगर आप क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी रोड से मतलब है मोटरवेज या फिर एक्सप्रेसवेज बोल सकते हैं, तो यहाँ चाइना दुनिया का बॉस है। अमेरिका में क्वालिटी रोड की लेंथ 98,932 किलोमीटर की है 2019 तक। इंडिया में 2023 तक सिर्फ 4,067 किलोमीटर की है। वहीं अगर चाइना की बात करें, यहाँ एक्सप्रेसवेज की लेंथ 1,61,000 किलोमीटर की है। यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं इन तीन देशों में। चाइना आज के टाइम अपने हर एक शहर को छोटा हो या बड़ा सबको एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के द्वारा कनेक्ट कर चुका है और इसका असर चाइना के टोल रेवेन्यू में भी देखने को मिलता है। ये ग्राफ दिखाता है कि चाइना में हर साल टोल रेवेन्यू कितना बढ़ता है। अगर आप 2020 को निकाल दे जो कि कोविड का ईयर था, चाइना का टोल रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2019 का। 2019 में चाइना का रेवेन्यू हुआ था 593 बिलियन युआन का। $1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 7 युआन है। तो अगर हम इस रेवेन्यू को डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 84 बिलियन डॉलर का बनता है। 84 बिलियन डॉलर बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इतना तो भारत का डिफेंस बजट भी नहीं है आज के टाइम। तो आप खुद देख सकते हैं कि चाइना कितना ज्यादा पैसा कमाता है अपने हाईवेज के थ्रू। चाइना यहाँ रुकने वाला नहीं है। अभी का जो चाइना का रोड नेटवर्क है उसमें 50% के हाईवे को और ऐड करना चाहता है चाइना 2035 तक। यकीन मानो अगर चाइना कुछ टारगेट सेट करता है तो वो उसको अचीव भी करता है टाइम पे। चाइना ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का अमाउंट खर्चा किया है अपने इस मैसिव एक्सप्रेसवे नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। ये काम चाइना पिछले 20 सालों से कर रहा है। जब चाइना इतने बड़े अमाउंट में हाईवेज बिल्ड कर रहा था तो दुनिया में बहुत से लोग थे जो चाइना के इस डेवलपमेंट की आलोचना कर रहे थे। बट यही हाईवेज आज चाइना के लिए ग्रोथ इंजन की तरह काम करते हैं। सोचो अगर ये हाईवे सिस्टम नहीं होता चाइना के पास तो क्या चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन पाता? जी नहीं। इनसे चाइना अपने फ्रेट मूवमेंट को फास्ट बनाता है। इसके अलावा टोल से रेवेन्यू जनरेट करता है। और यहाँ सिर्फ चाइना ही नहीं, आप अमेरिका का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बात बोला था कि अमेरिकन रोड अच्छे इसलिए नहीं है कि क्योंकि अमेरिका एक अमीर देश है, बल्कि अमेरिका अमीर देश ही इसलिए बना क्योंकि यहाँ के रोड अच्छे हैं। ये एक फेमस कोट थी जिसको चाइना ने अपनाया, उसको सीरियस लिया और इसके ऊपर काम किया। और अब इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी इसी कोट की बात करते हैं। इस टाइम भारत अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है भारतमाला, जो नितिन गडकरी जी का आइडिया था। इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका और चाइना के लेवल तक ले जाना। इसका रिजल्ट हमारे सामने है जो हमें दिखाई दे रहा है। आज के टाइम देश में बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है। जो 2 लेन के हाईवेज थे उनको 4 लेन का किया जा रहा है। लॉजिस्टिक हब्स का निर्माण हो रहा है। भारत की जो फ्रेट एफिशिएंसी है उसका तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इससे न सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेज हो रही है बल्कि उन लोगों को भी मौका मिल रहा है इस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए जो अर्बन एरिया से बहुत दूर दूर रहते हैं। तो जो डेटा मैंने आपको दिखाया उससे तो यही पता चलता है कि एक्सप्रेसवेज हाईवेज बनाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। यह एक ग्रोथ कॉरिडोर की तरह काम करते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट करके देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।